बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय कुकिंग चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक ठाक हूँ। आज फिर एक मज़ेदार सी रेसिपी लेके आप लोगों की खिदमत में हाजिर हुई हूँ। तो चलते हैं रेसिपी की जानिब, देखते हैं आज की रेसिपी क्या होने वाली है। तो आज ये आप देख रहे हैं मेरे सामने काफ़ी ग्रीन और चिकन पड़ा है, ग्रीन चिकन पड़ा है। तो ये मेरे पास पालक है, साथ मेरे पास आधा किलो चिकन है। आधा किलो से थोड़ा सा ज़्यादा लगा लें, ठीक है। तो उसके बाद बाकी तो जो मिसाले यूज़ होते हैं वही है, लेकिन इसका तरीका बहुत ही अलग है और ज़बरदस्त है, इससे बहुत मज़े का बनता है। तो जब ये जैसे जैसे मैं बनाऊंगी आप लोगों ने नोट कर लेना है। तो चलते हैं। एज़ यूजुअल मैंने हांडी ली है, तो इस हांडी में इसका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा। तो इस शुरू करते हैं। अभी मैं इस हांडी को कवर कर देती हूँ। सबसे पहले है मेरे पास ये अदरक और लहसुन। तो जी यहाँ पे लहसुन है ज़रा बड़े वाला। तो अगर आपके पास छोटा है इस तरह का तो आपको उसको पीसने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ अदरक को पीस लें। लेकिन यहाँ मैं इसे थोड़ा थोड़ा क्रश कर लेती हूँ। तो ये मैंने लिया है, इसमें अदरक भी डाल देती हूँ और लहसुन भी। ये देखिए, इसको मैं हल्का हल्का पीस लेती हूँ। जी तो आप लोग सोच रहे होंगे कि आजकल हम कुकिंग है वो ना ऐसे बैठ के कर रहे हैं। हमने कहा थोड़ा सा ट्रेंड चेंज करें और साथ ही ना थोड़ी सी गर्मी भी चूल्हे की मेरी तरफ आती रहेगी। तो वहाँ जब खड़े होके करते हैं ना तो काफ़ी थक जाते हैं और थक भी जाते हैं। तो हमने कहा थोड़ा सा रेस्ट भी हो जाएगा और कुकिंग भी हो जाएगी और आप लोगों से गपशप भी हो जाएगी। जी तो ये देखें, बस इस तरह करके पीस लेना है, ज़्यादा नहीं किया मैंने बारीक। तो इसको अब क्या करूँगी, इसमें ये मेरे पास है पानी, ये पानी डाल देती हूँ ऐसे करके, ये साफ भी हो जाएगा। और ये देखिए, ये हांडी का कवर उतारती हूँ और ये हांडी में डाल देती हूँ। तो आप लोग देख लें मैं ये किस तरह डाल रही हूँ, इसी तरह आप लोगों ने करके डालना है। अगर छोटा अदरक और लहसुन है, मतलब अदरक तो छोटी काटी जा सकती है, अगर लहसुन आपके पास छोटे वाला है तो पीसे मत, ऐसे ही डाल दें। इसमें थोड़ा सा और पानी डाल देती हूँ, अच्छी तरह साफ हो जाएगा। तो तकरीबन 1 कप पानी का मैंने डाल दिया। इसको कर देते हैं साइड में। ये देखेंगे ये थोड़ा सा पानी रह गया है। उसके बाद इसके अंदर हम डालेंगे पालक, साथ ही फ्लेम ऑन कर देंगे आपने। ये पालक है आधा किलो, तो इसको साफ कर लिया है। तो ये 4 से 5 बंदों के लिए ये खाना काफ़ी होगा, तो आप लोगों ने उसी हिसाब से पालक लेनी है। तो मैं ये पालक इसके अंदर डाल देती हूँ। ये जो मैंने पहले पानी डाला है ना, ये इसलिए डाला है कि जब तक पालक का पानी निकलता है ना तो ये पालक लग ना जाए बर्तन के साथ। तो आप लोग भी पहले पानी डाल लिया करें। ऐसी कोई चीज़ बना रहे होते हैं जैसे साग है या पालक है या मेथी है, तो उसमें पहले ऐसे करके ना हम पानी डाल लेते हैं ताकि वो बर्तन के साथ जल ना जाए। अब उसके बाद इसके अंदर डालेंगे हम टमाटर। ये 1 अदद बड़े साइज का टमाटर है जो मैंने काट लिया है, तो ये भी डाल देती हूँ। बहुत आसान रेसिपी है और मज़े की तो बहुत ही बनती है। तो उसके बाद मेरे पास है ये प्याज, एक छोटा प्याज है जो मैंने काट लिया है। ज़्यादा प्याज की ज़रूरत नहीं होती इसमें जी, तो ये भी मैं इसके अंदर डाल देती हूँ। उसके बाद ये मेरे पास खुश्क मिसाले हैं जिसमें 1 चम्मच सुर्ख मिर्च है, हल्दी आधा चम्मच है, नमक टेस्ट के मुताबिक है। और जो सूखा धनिया है वो आपने पिसा हुआ नहीं लेना, आपने इस तरह साबित लेना है। और उसको मैं अंदर डाल देती हूँ इस तरह करके। ये मेरे मिसाले मैंने सारे डाल दिए इसमें जी। उसके बाद ये मेरे पास 3 अदद सब्ज मिर्ची हैं, ये मैं कट करके डाल देती हूँ। तो जिन लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें। ओके ओके तो सवाल पूछते हैं ओ क्यों, भला बंदा पूछे, हर कोई कहता है तो मैंने कह दिया तो ओ क्यों। वो इसलिए कि भाई जो हमारे प्यारे प्यारे व्यूवर्स हैं, देखने वाले हैं,
बल्कि मैं तो कहूँगी कि हमारी जो प्यारी सी फैमिली है, व्यूअर्स थोड़ा सा अजनबी लगता है, तो जो क्लोज रिलेशन है फैमिली का, तो वो उनको कोई मुश्किल ना हो और वो बर वक्त हमारी वीडियो को वॉच कर सकें। और हम इसलिए कहते हैं कि उन वीडियो बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपके पास वीडियो फटाफट पहुंचेगी और आप लोग हमें अच्छे कमेंट्स करेंगे। हमें असल में वीडियो के बाद आप लोगों के कमेंट्स का इंतजार होता है, तो अच्छे मज़ेदार से कमेंट्स आते हैं तो हमें हंसी आती है, काफ़ी खुशी होती है, काफ़ी प्यार मिलता है। तो थैंक्स आप लोगों के ज़बरदस्त से कमेंट्स का। जी तो ये देखें पालक नीचे जा रही है, मतलब स्पेस छोड़ रही है जी। तो अब मैं इसको कवर कर देती हूँ और फ्लेम हम कर देते हैं लो। हिसाब रखना है कि कितने टाइम में इसका पानी ड्राई हो जाएगा और पालक आपकी गल जाएगी। तो जितना टाइम मिलेगी मैं आप लोगों को अंदाज़न बता दूंगी जी। तो वेट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो 10 मिनट हो गए हैं, मैं इसको चेक करती हूँ। मैंने इसे थोड़ी देर पहले हिलाया भी था और उसके बाद इसको मज़ीद हिला लेते हैं। पालक भी गल चुकी है, जो इसके अंदर मसाले डाले थे वो भी गल चुके हैं और पानी भी तकरीबन खुश्क हो गया है। साथ ही इसके अंदर हम डाल देंगे ये धनिया कटा हुआ। यहाँ मेरे पास है आधा किलो से कुछ ज़्यादा चिकन है, तो ये मैं डाल देती हूँ। चिकन मैं डाल रही हूँ इसके अंदर। तो आप लोगों ने नोट करना है कि मैं किस पॉइंट पे, किस टाइम पे ये चिकन ऐड कर रही हूँ। देखिए जो इसके अंदर मैंने लहसुन डाला था, अदरक डाली थी, वो अच्छी तरह गल चुकी है। तो आप लोगों ने भी इतना रखना है कि पालक में पानी हो इतना कि वो हर चीज़ को गला दे। अब यहाँ पे क्या करना है, हम ये जो बाकी पानी रह गया है इसके ड्राई होने तक ये होगा कि चिकन में भी इसका टेस्ट आ जाएगा। जब तक इसका पानी खुश्क होगा और साथ ही चिकन थोड़ा सा नरम हो जाएगा, फिर उसके बाद का स्टेप आपको मैं बाद में बताऊंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पानी खुश्क हो गया है, गोश्त भी गल चुके हैं। अब इसके अंदर मैं ऑयल डाल रही हूँ, आधी प्याली ऑयल है, ये डाल देती हूँ। साथ ही मेरे पास ये 3 सब्ज मिर्चें, ये डाल देते हैं। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, सब्जी और पालक और चिकन को अच्छी तरह भून लेना है। तो आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि इस पे लगेंगे आपका टाइम। तो आपने इसे अच्छी तरह भूनना है ताकि दोनों चीज़ों का जो टेस्ट है ना वो डेवलप हो जाए, अच्छा हो जाए। तो यहाँ मैं इसकी अच्छी से भुनाई कर लेती हूँ। जो थोड़ा बहुत पानी है वो भी खुश्क हो जाएगा और ये बहुत ही लजीज बनती है, बहुत ही, मैं आपको बता नहीं सकती। अभी सोच के मेरे मुँह में पानी आ रहा है और इंशाल्लाह ताला घर वालों को भी बहुत ही पसंद आएगी। आप लोग बनाएं और ट्राई करें अपने घर वालों के लिए, तो सारे आप लोगों की तारीफ करेंगे। कोई एक्स्ट्रा मसाला, बाजार का मसाला ऐड नहीं किया। और सबसे अच्छी बात होती है खाने की कि आप लोग उनको बनाएं और घर के मसाले डालें। आप कहते हैं ना 1 चम्मच नमक डाल दें टेस्ट के मुताबिक और सिर्फ 1 सुर्ख मिर्च का चम्मच। मैं कहती हूँ सालन लाजवाब बनेगा और सारा कमाल इस हांडी के बर्तन का है। हाँ ये करें, न्यू मेथड की बजाय पुराने मेथड इस्तेमाल करें खाना पकाने के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तो देखिए काफ़ी टाइम हो गया, मैं इसको भून चुकी हूँ। अब क्या करना है, ये देखें ऑयल भी निकल आया है इसके ऊपर, पानी भी ड्राई हो गया है, चिकन भी अच्छी तरह भून चुका है। तो साथ ही इसके अंदर हम डालेंगे 2 चम्मच लस्सी के। तो ये मैं डाल देती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो लस्सी से ये होता है कि इसका टेस्ट और मज़े का हो जाता है। तो ये 2 चम्मच मैंने डाल दी हैं। अब यहाँ पे भून लेंगे जिस तरह दही डाल के भूनते हैं। अगर आपके पास लस्सी नहीं है तो आप दही ऐड कर लें, लेकिन एक दफ़ा लस्सी में बना के देखिए, बहुत मज़े की बनती है। ये सबसे आसान मेथड है पालक गोश्त बनाने का। आप लोग इस तरीके से बनाएं, बहुत मज़े का भी बनता है, बहुत आसानी से भी बनता है। आप लोगों को पालक को ब्लेंड करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, ये खुद ही ऐसे मैश हो जाती है। ये देखिए जी। तो काफ़ी टाइम हो गया है, मैंने इसको दोबारा फ्राई किया है। लस्सी डालने के बाद इसको मैंने अच्छी तरह दोबारा भून लिया है। लस्सी का पानी भी खुश्क हो गया है। अब मेरे पास यहाँ पे है गरम मसाला जिसको मैंने फ्रेश पीस लिया है। तो ये डाल देती हूँ आधा चम्मच। ये देखिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जी ये मैं इसके ऊपर डाल देती हूँ। माशाल्लाह से बहुत प्यारी खुशबू आ रही है।
और बहुत ही ज़बरदस्त बना है। अब तो लाइव आमने सामने बैठे हैं, आप लोगों को मेरे चेहरे से भी फील हो रहा होगा कि ये बहुत यमी बनता है। तो उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आप लोगों को पसंद आई होगी, आप लोग इसको ट्राई करेंगे और अपना फीडबैक देंगे। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, अपनी दुआओं में याद रखिए, अपना ढेरों ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।